जय श्री राम भाइयों, राधे राधे। मैं आपका शिवांग पंडित मथुरा से। तो आज मैं एक स्कूल के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं गया था। अभी मुझे पूरी जानकारी तो नहीं हो पाई उस स्कूल की, तो थोड़ी बहुत जितनी हुई है मैं उसको बताता हूँ। आपको भी फीस वगैरह पढ़ाई बारे में इतनी नहीं पता, थोड़ी बहुत पहले से पता थी तो वो बताऊँगा। तो कल मैं गया था, एक स्कूल है यहाँ पे मथुरा में, काना माखन पब्लिक स्कूल। उसमें मैं गया तो वहाँ जाके मैंने देखा, मतलब कि काटते कैसे हैं स्टूडेंट को, पेरेंट्स को। सबसे पहले जैसे आप अपना सेशन चेंज करते हो, जैसे कि मैं सेवन्थ में हूँ और जैसे मैं सेवन्थ पास आउट करके तो मैं सेवन्थ एट्थ में आता हूँ, तो पहले स्कूल वालों को मुझे एट्थ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब जबकि मेरा पहले से ऑलरेडी एडमिशन है सिक्स में। मान लो कि मैं चौथी क्लास से पढ़ रहा हूँ, अब चौथी क्लास से मैं पढ़ता आ रहा हूँ और फिर भी मुझे अब जा मतलब अगर आगे क्लास बढ़ानी होगी ना, तब मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तब मुझे दूसरे मतलब क्लास की बुक्स वगैरह मिलेंगी। अगर और हाँ, बुक्स का ऐसा है कि बुक्स लेनी है तो स्कूल से ही लेनी होंगी, बाहर से बाहर से तो मतलब बाहर से तो ऐसी है कि इन्होंने आधी बुक्स किसी और की, आधी बुक्स किसी और की, और हम इनसे अगर लिस्ट मांगते हैं कि हमें बुक्स लिस्ट दे दो, हम बाहर से ले लेंगे, हमें शायद यहाँ से महंगी लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा और सेट में आएगा आपकी नोटबुक, डायरी और बुक्स, और क्या है उसमें जो पॉलीथिन आती चढ़ाने वाली कवर, वो, और स्टिकर्स, वो भी स्कूल के नेम के। तो मैंने उसमें देखा था कि जैसे हम नॉर्मली जो खरीदते हैं बुक्स, वो थोड़ी सस्ती आती हैं, वो उसमें महंगी आती हैं। उसमें ऐसे घुमा के काटते हैं कि ना गार्डियंस को बुरा लगे और किसी को ना कुछ पता चले। और फिर उसके बाद बुक्स ले लेते हैं। अब उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूँ। जैसे हम बुक्स ले लेते हैं और मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा भाई है चलो, तो उसके पास भी वो एट्थ में, मैं सेवन्थ में हूँ, मैं उसकी बुक्स यूज कर सकता हूँ ना? आप बताओ, यूज कर सकता हूँ ना? जब बुक्स सेम टू सेम है मेरे पास तो मैं उसकी बुक्स यूज कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, उस स्कूल में एक रूल है कि आपको हर सेशन की बुक्स न्यू लेनी पड़ेंगी, और अपनी जो बुक्स हैं उसमें साइन वगैरह नहीं होनी चाहिए टीचर वगैरह के। अरे जब हमारे पास बुक्स हैं ऑलरेडी सेम टू सेम है, हमें जो बुक्स नहीं है हमारे पास हम वो लेंगे, और जो हैं तो फिर हम क्यों लें, बिना बात के पैसा खर्च करें। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम के वहाँ पे ये रूल है कि पूरी बुक्स लेनी पड़ेंगी, नोटबुक्स भी लेनी पड़ेंगी, वो भी स्कूल की, स्कूल से बाहर की नहीं चलेंगी। और अगर आपके पास न्यू बुक्स नहीं है तो आप पढ़ाए नहीं जाओगे, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये वाला फंडा है उसका। उसके बाद बात आती है कि पढ़ाई की। तो पहले मैं वृंदावन भी रहा था, तो वृंदावन में भी एक ब्रांच है इसकी, काना माखन की। तो मैंने उस टाइम मैं खुद पढ़ाई कर रहा था, शायद 10th 11th में पढ़ाई कर रहा था। तब जाके मैंने मतलब वहाँ पे बच्चे को पढ़ाया था, एक को 4th क्लास के को। तो उसको क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्लास तक की मतलब नॉलेज नहीं थी और वो 4th में था। ऐसा है कि मेरी तो एक ही इच्छा है मन की कि यार पढ़ाई पर ध्यान दो। ये बुक्स वगैरह मतलब इतना लफड़ा नहीं होना चाहिए। लफड़ा ये नहीं होना चाहिए जैसे कि यार कि जो कोई दूर दूर से पढ़ा रहा है, किसी के पास पैसे नहीं, पर वो भी अपने बच्चे को हाई स्कूल में पढ़ाना, हाई लेवल के स्कूल में पढ़ाना चाहता है। अब तुम उसको बुक्स के ही सिर्फ मार दोगे तो फिर क्या वो पढ़ा पाएगा। फिर दूसरी बात ये कि जैसे बच्चे हैं, अब बच्चे में खुद ही 7 किलो वजन है और 7 किलो से ज़्यादा की किताब है, अब वो बुक्स कैसे लेके आएगा? मतलब उसके वजन के अकॉर्डिंग ही दुगनी किताब है। अब बच्चों, अब मैं देख रहा हूँ जो बच्चे ना जैसे बैग लेके चलते हैं तो थोड़ा झुक जाते हैं, तो ये ना जो बैग है हमारी, वो उसमें इस लेवल में बन जाती है कि थोड़ी टेढ़ी सी दिखने लग जाती है, इतना वजन हो जाता है बुक्स में। अब बच्चे वो बुक्स को लाद के ले जाएं, फिर थक जाते हैं, और फिर वहाँ पर थके, माइंड, बॉडी थक रही है तो माइंड भी थक रहा है। अब वो थके आ रहे पढ़ाई करते हैं तो आधी दिमाग में घुसती है, आधी नहीं घुसती। तो सीधी सी बात ये है कि आप लोग का मेरे साथ हो तो ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, कि ये जो बुक्स हैं उन पर इतना मत, बुक्स वगैरह पे इतना ध्यान ना दें। जब हमारे पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो ये ऐसे रूल नहीं चलने चाहिए। आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाइए। बुक्स हमारे पास अगर नहीं है
वो बात अलग है। आप हमारे पास बुक्स नहीं है, वो बात आप हमको फिर डांट सकते हो, पीट सकते हो। लेकिन जब हमारे पास सेम टू सेम बुक्स है, नई पुरानी का क्या मतलब है? अब वो हमारी बिल्कुल बुक्स मतलब पुरानी है, मगर फटी हुई तो नहीं है ना कहीं से, है तो बिल्कुल ठीक ठाक। तो फिर हम क्यों लें दूसरी? पर नहीं, तो हमको लेनी पड़ेगी, ये वो फीस के चक्कर में कि खेल का ये वो। अरे यार, काटना है तो सीधे सीधे काटा करो, वरना पढ़ाई पर ध्यान दिलाओ। इन चीज़ों से ऐसे करके बुक्स के चक्कर में आधी आधी अधूरी बुक्स, मतलब बुक्स आ रही हैं किसी 7th क्लास की, उसकी बुक्स 12 आ रही हैं, तो 12 में से कुल 7 या 8 बुक्स की पढ़ाई होती है, बाकी बुक्स पूरी साल धरी विरासती हैं और ऐसी रह जाती हैं। मैंने देखा है किताबों को, ऐसे देखा है कि पूरी साल निकलेगी और एक बुक पे पेन क्या पेंसिल तक नहीं चली होती, और बुक्स ऐसी रखी रह जाती है। फिर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि स्कूल में आगे अलाउ नहीं करेंगे, और क्योंकि छोटी भाई बहन पढ़ नहीं सकते उससे, और हमें नहीं लेनी पड़ेंगी, और वो धरी धरी बिरा देंगे। उनका क्या फायदा फिर हमारा? नॉर्मल अपने बेसिक्स की नॉर्मल बुक्स होती हैं, उनको पढ़ाइए। अटरम जटरम तो बेकार का। हमें पता है कौन कितना पीरियड चलते हैं, कितने नहीं चलते। मैं भी CBSE में पढ़ा हूँ, पहले उस टाइम पे तो इतना नहीं था CBSE में कि बुक्स के बारे ये हुआ वो हुआ आदि। मतलब जो हमारी मेन बुक्स हैं उनके अलावा भी कन्वर्सेशन और रीजनिंग और स्टडी वगैरह, मतलब और सी बहुत सारी बुक्स हैं उल्टी सीधी। तो यार जो मेन है उनको पढ़ाओ ना, सीधी साथ ये है, जो मेन है उनको पढ़ाओ। क्या मतलब पढ़ रहा है अब? सीधी मैं इतना ही कहना पाऊँ, क्या चाहूँ, इतना ही कहना चाहूँगा। तो थोड़ी जीभ लपलपा रही है, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब बहुत टाइम से पानी नहीं पिया है, 2-3 घंटे पहले से। तो इस चक्कर में सीधी सी बात तो ये है कि अगर आप सच में पढ़ाते हो बच्चों को, तो आप ये बुक्स वगैरह के झंझट में नहीं डालोगे कि अब बुक्स नहीं है तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, और पुरानी बुक्स हैं, न्यू बुक्स लेनी पड़ेंगी, न्यू नोटबुक्स लेनी पड़ेंगी, स्कूल की बुक्स चलेंगी, स्कूल की ही नोटबुक्स चलेंगी, आप बाहर से नहीं ले सकते हो। तो यार ये ऐसा, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। बाकी फिर आप लोग बताइए, कमेंट जरूर करना। आप लोग सब लोग कमेंट में जरूर बताना क्या मेरी बात सही है या गलत है। हाँ, वो बात अलग है, मुझे पे कहना नहीं आया इतना, मैं साफ नहीं कह पा रहा हूँ। मतलब मैं खुद थोड़ा बहुत कन्फ्यूज बातों में हूँ। तो मतलब वैसे तो मैं वहाँ से क्लियर हूँ, पर मैं उन बातों को अपने थ्रू आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मतलब ऐसा ही है। तो बस आप लोग सपोर्ट करें, एक टाइम मैं भी फिर पूरी क्लियर बातें बोलना स्टार्ट हो जाऊँगा, झिझक वगैरह भी और खुलेगी। बस जय श्री राम, राधे राधे। तो हर साल नया एडमिशन होता है उनको? एडमिशन फीस 2550 के बहुत पुराने हैं, गाड़ी से तो आते नहीं। और ऑनलाइन करोगे? 8,950 रुपये का 8,950 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोनों बच्चों का। पुरानी फीस के लिए अप्रैल की फीस पूरी अप्रैल में कम नहीं। अच्छा, अप्रैल की फीस नहीं, खाली एडमिशन फीस है। एडमिशन फीस कितनी है? 21,2600 8,000 कितना है? 950। एडमिशन तो पहले को रहो ना, दोबारा कहीं जाती फीस? अरे भैया जा रहे भाई, सब स्टूडेंट में जा रहे हैं। मतलब एक बार एडमिशन हुआ, दोबारा जब क्लास वो होगी हर साल जाती है? हर साल जाएगी। पढ़ाओगे तो जाएगी। पढ़ाने तो पड़ेंगे, मजबूरी है। कोई अलग देखो, वही तो जा रही है। 8,900